चलो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 16 नंबर का सम, जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द कॉम्प्लीमेंट्री। और दिया हुआ है प्रूव दैट हाइट ऑफ अ टावर इज 6 मीटर। तो आप बोलोगे सर इसमें इंफॉर्मेशन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर। तो यहाँ पे हम एक टावर बना देते हैं बच्चा, और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया, जिसमें बोला हुआ है कि यहाँ पे बोला हुआ है डिस्टेंस 2.4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। तो पहला जो है वो आप बोलोगे सर यहाँ से शुरू करते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो पहला 4 होगा और बाद में 5 होगा। यहाँ से आप डिस्टेंस कवर करोगे तो यहाँ से 9 मीटर होगा और यहाँ से करोगे तो 5 हो जाएगा। पहला पॉइंट ये क्लियर। उसके बाद आप बोलोगे कैसे 9 का कंफ्यूजन नहीं है ना बच्चा, मैंने कैसे किया, तो पहला टोटल यहाँ से शुरू करते हैं तो 9 होगा, लेकिन आप जब इतना पोर्शन की बात करोगे तो आप बोलोगे सर वो जो एंगल बनेगा वो सिंपल है 5 होगा, मतलब डिस्टेंस जो होगा वो। आगे चलते हैं फ्रॉम द टावर सेम स्ट्रेट लाइन विद द कॉम्प्लीमेंट। इसका हम लॉजिक समझते हैं। तो प्रूव क्या करना है कि हाइट जो है वो 6 होगी, वो हमें प्रूव करना है। ये ए बी सी और ये डी। आप बोलोगे सर यहाँ पे एंगल जो दिया नहीं है, यहाँ पे 2 एंगल देते हैं, वो आपको समझना है और प्रूव करना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सपोज कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो एंगल इसको x लिया और यहाँ पे y लिया। तो सबसे पहले बच्चा लिख लोगे ए बी हाइट ऑफ अ टावर, ठीक है। हाइट ऑफ अ टावर हमें ढूंढना है, तो सीधा हम स्ट्रेट पॉइंट पे ही चलते हैं। तो पहला ट्राइंगल हम जो लेते हैं वो आप बोलोगे सर ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से ए बी सी, सीधा बड़ा वाला ए बी सी। तो आप बोलोगे सर यहाँ बी सी जो है बी सी वो 9 है और यहाँ हमें पता नहीं है। आप बोलोगे सर आपको कौन से फॉर्म में लाना है। और दूसरा जो बच्चा है वो आप बोलोगे सर यहाँ ड्रॉ करते हैं, वो आप बोलोगे सर ये ट्राइंगल बनाया लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल दिखना भी तो चाहिए, तो ये ड्रॉ किया और ये हो गया। तो ए बी और डी, तो ये ट्राइंगल में आप देखो कॉमन जो है वो कौन सा है। तो बच्चा यहाँ पे जो कॉमन है वो अब लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग लिखा था, सी बी हो गया। तो ए बी साइड कॉमन है, तो आप बोलोगे सर उसको ही बेस बना के हम ट्राइंगल का स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन। तो इन लिखते हैं इन ट्राइंगल कौन सा है ए बी सी, ए बी सी। तो आप बोलोगे सर ये वाला कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे इस बार हमें एंगल तो दिया नहीं है तो हम बेस एंड परपेंडिकुलर वाला लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब tan आप यूज करने वाले हो, तो आप बोलोगे tan x। यहाँ जब बड़ा ट्राइंगल होगा तो tan x, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, और ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। tan x इज इक्वल टू, हमें लिख लेते तो आपको कंफ्यूजन ना हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो p अपॉन बी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखा p अपॉन बी। क्लियर है बच्चा, कोई डाउट नहीं है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ जो p जो है परपेंडिकुलर जिसको वर्ड यूज करेंगे, तो आप बोलोगे ए बी है। क्या है बच्चा, ए बी, एंड बेस सी बी है। तो ये हो गया। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है इसके बाद बच्चा आप क्या लिखोगे, तो सिंपल दिया हुआ है बच्चा उसको हम प्रॉपर लिखना शुरू करते हैं। हमारे हिसाब से सी बी जो है वो आप बोलोगे 9, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे tan x। ये करके हमने छोड़ दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद बच्चा अभी आगे जा, उसके बाद एक दूसरा पॉइंट जो लेते हैं, तो यहाँ पे हम ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी। तो ये जो ट्राइंगल है उसके अंदर भी सेम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे tan y इज इक्वल टू p अपॉन बी। बी जो बेस होगा वो होगा db और परपेंडिकुलर जो होगा वो ab। तो यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे tan y का तो सर tan y ही रहेगा। tan y इज इक्वल टू,
आप बोलोगे सर ए बी की जगह तो ए बी ही रहेगा, और यहाँ जो आप बोलोगे सर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी बी की जगह आप बोलोगे सर सिंपल, यहाँ पे आप बोलोगे 4 हो जाएगा। क्लियर है बच्चा। अभी बच्चा हमने जो एक स्टेप है वो कम किया है यहाँ पे, कैसे, क्योंकि 9 सामने लेंगे तो दोनों ए बी के फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ सेम वे 4 10 y इज इक्वल टू ए बी लिया, और यहाँ पे हम लिखेंगे 9 10 x इज इक्वल टू ए बी। ये 1 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। आप बोलोगे सर आपने दोनों को ए बी के फॉर्म में ला दिया, तो बच्चा थोड़ा ये मिटा देते हैं। इसके बाद अभी आप बोलोगे सर सिंपल वे में करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे 4 10y इज इक्वल टू 9 10x। यहाँ पे बच्चा अभी रियल में शुरू हुआ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अभी आप बोलोगे सर आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसका पूरा यूज नहीं किया, हमें कॉम्प्लीमेंट दिया था, इसका मतलब क्या, तो आप बोलोगे सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अभी बच्चा मैं यहाँ थोड़ा कहानी में ट्विस्ट ला रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर इसको हम y के फॉर्म में लिखेंगे तो 90 माइनस एक्स होगा, ऐसे लिख सकता है। तो आप बोलोगे हाँ सर क्यों नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 y की जगह 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 10x। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, आप बोलोगे सर इसको और भी आगे हमने देखा हुआ है कि 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही सेट हो रहा है। तो आप बोलोगे 4 का 4 रहेगा, लेकिन 90 माइनस थीटा की जगह x है बच्चा, तो आप लिखोगे कॉट x इज इक्वल टू 9 इंटू 10x। अभी आप बोलोगे सर आप क्या कर सकते हैं, तो बच्चा अभी भी आंसर तो हमें मिला नहीं है, तो आप बोलोगे कॉट x इज इक्वल टू 1/10x। आप बोलोगे सारी फॉर्मूला सर आप यूज कर रहे हो, तो बच्चा इसमें टोटली फॉर्मूला बेस है। जो बच्चे को याद नहीं होगा तो उनके लिए तो प्रॉब्लम होने ही वाली है, तो थोड़ा फोकस करना। तो आप बोलोगे सर इसकी जगह हम लिखेंगे 1/10x इज इक्वल टू 9x। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो ये 10 को हम सामने ले जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/9। ये 4 का 4 9 हमने डिनोमीटर में ले गए, और ये सामने 10x इंटू 10x तो हो जाएगा 10 स्क्वायर x। तो आप बोलोगे सर इसको अंडर रूट टेकिंग द स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ द साइड, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा ये कितना, तो आप बोलोगे 3/2। तो बच्चा ये अंडर रूट करेंगे, आप बोलोगे सर टेकिंग द स्क्वायर बोथ द साइड, तो बच्चा हो जाएगा यहाँ पे 2 and 3 और यहाँ पे 10x हो जाएगा। जैसे 10x बच्चा आएगा, आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो 10x की जगह हमें यहाँ वैल्यू मिल जाएगी। तो 10x की जगह जैसे वैल्यू लिखोगे 10x इज इक्वल टू AB/9। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो 10x है उसकी वैल्यू है 2/3 और यहाँ पे 9 इज इक्वल टू AB, और 3 से कट तो ये हो जाएगा 6AB। जो AB है वो आप बोलोगे हाइट ऑफ अ टावर होगा। इसके साथ बच्चा हमारा आंसर भी आ जाएगा। बच्चा यहाँ स्टेप बहुत ध्यान से और सिंपली रखना है। जो बच्चे को फॉर्मूला आती होगी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। बच्चा प्रैक्टिस प्रॉपर करना तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।